नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना मनोविज्ञान में टॉपिक चल रहा था अधिगम और अधिगम के अंदर अपने पढ़ रहे थे बांडुरा का सिद्धांत। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अधिगम। और अधिगम में अपने क्या पढ़ रहे थे? अधिगम और अधिगम में अपने पढ़ रहे बांडुरा का सिद्धांत। बांडुरा का सिद्धांत किसका सिद्धांत पढ़ रहे थे? बांडुरा का सिद्धांत। और क्या था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में अपने देख चुके थे। इनका पूरा नाम देख चुके थे, अल्बर्ट बांडुरा था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि अपने कोई भी चीज सीखते हैं अनुकरण करके सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं? अनुकरण या नकल या दूसरे के व्यवहार से। ठीक है, इसे अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रक्षेपण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, मॉडल सिद्धांत, ध्यान रखना, मॉडल सिद्धांत भी कहते हैं। इनके बारे में मैं चर्चा कर चुका था। ठीक है, फिर इन्होंने किए थे प्रयोग। इन्होंने बताया था प्रयोग करके। इन्होंने सबसे पहले बच्चों को 3 फिल्में दिखाई थी, ये अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले में क्या था? आक्रामकता थी। दूसरे में क्या था? सहयोग की भावना, दया। ठीक है, ये था। तीसरे में न तो सहयोग था न कुछ भी नहीं था, दोनों ही चीजें नहीं थी। कुछ भी नहीं लिख देता हूं। न तो सहयोग की भावना थी न आक्रामकता थी। इनका परसेंटेज था 50 इसका था, 30 इसका था, 20 इसका था। ये भी मैं करवा चुका हूं। फिर इन्होंने एक गुड्डे पर प्रयोग किया था, फिर एक जोकर पर प्रयोग किया था। ये चीजें मैं बता चुका था आपको। ठीक है, इनका कहने का मतलब था कि बच्चा जो भी सीखता है अनुकरण करके सीखता है। क्या करके? अनुकरण करके, नकल कर कर या दूसरे के व्यवहार। जैसे इन्होंने प्रयोग में बताया था, 3 फिल्मों में बताया था। क्या बताया? पहले क्या था? आक्रामकता, कि उनका जो वातावरण था, नकल कैसे की उन्होंने? जैसे उनके परिवार का मान लो, ठीक है, जहां वो रह रहे हैं परिवार का वातावरण मान लिया, मोहल्ला जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, ठीक है, आसपास का वातावरण हो गया, तो वो कैसा था? आक्रामक था। तो बच्चा वैसे ही अपने उसी वातावरण में क्या कर गया? ढल गया। दूसरे बच्चे थे, उनके जो घर का वातावरण था या परिवार का वातावरण कैसा था? सहयोग की भावना या दया की भावना थी। तीसरे में क्या है कि बच्चों पर बिल्कुल ही ध्यान दिया ही नहीं गया। तीसरा जो था, तीसरे में ये था कि न तो बच्चों ने आक्रामकता दिखाई न सहयोग की भावना। इसका मतलब ये था कि बच्चों ने परिवार के वातावरण या मोहल्ले के वातावरण या आसपास के वातावरण से कुछ भी नहीं सीखा था। क्या नहीं सीखा था? कुछ भी उन्होंने नहीं सीखा था। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा प्रयोग किया था किस पर? गुड्डे। एक गुड्डा था, उन्हें एक फिल्म दिखाई जो गुड्डे को पीट रहे थे। तो कुछ देर बाद बच्चे भी क्या करने लगे? उसे पीटने लगे। क्या करने लगे? पीटने लगे। बात समझ में? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, आगे की बात करूं, गुड्डे, उसी प्रकार जोकर, एक जोकर था। जोकर, बच्चों को जोकर दिखाया गया। जिस प्रकार जोकर ने अपनी गतिविधियों को किया, कुछ देर बाद बच्चे भी क्या करने लगे? वैसा ही करने लगे जैसा उनको दिखाया। कहने का मतलब उनका अनुकरण किया या उनकी नकल की। ठीक है, उसके बाद में हमने किए थे सोपान। क्या किए थे? बांडुरा के अधिगम के सोपान किए थे 4। ये चीजें मैं सारी की सारी करवा चुका था। अब देखते हैं आगे। अब देखो आप,
कि अधिगम के सोपान, बांडुरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए थे। कितने? 4 सोपान। कितने? 4 सोपान बताए थे। कौन कौन से थे? पहला था प्रत्यक्षीकरण। कौन सा था? प्रत्यक्षीकरण। 2 नंबर था स्मरण या स्मृति, या स्मृति था। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं, पुनः प्रस्तुतिकरण। और चौथा कौन सा था? पुनर्बलन। ये 4 सोपान बताए थे। किसने? बांडुरा ने अधिगम से। अब ये 4 जो सोपान थे, आज हम इसमें क्या करेंगे, इनको अपने उदाहरण से समझेंगे। प्रत्यक्षीकरण को, पुनः प्रस्तुतिकरण को और पुनर्बलन को अपने क्या करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वो कैसे समझेंगे, अब देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं से स्टार्टिंग होती है। यहां तक मैं करवा चुका था। तो देखो इसका उदाहरण किस प्रकार होगा वो देखते हैं। क्या देखते हैं? चारों सोपानों का उदाहरण, 4 सोपानों का स्पष्टीकरण के लिए क्या लिखोगा? चारों सोपानों जो 4 सोपानों का स्पष्टीकरण, चारों सोपानों का जो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण उदाहरण के रूप में। किसके रूप में? उदाहरण के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? उदाहरण के रूप में। देखिए किस प्रकार, देखो किस प्रकार, जैसे मान लो कि कोई अपने घरे कोई मामा की बहन है, कोई रिश्तेदार में कोई आ गयो, घरे आ गयो और बिन अपने घरे भोजन करियो, या मान लो बिना अपने घरे की करियो, भोजन करियो, वो बिना बहुत ही बढ़िया लाग्यो, चाहे सब्जी है, चाहे रोटी है, चाहे हलवा है, की भी है, वो अपने घर की लगी बिना बहुत ही बढ़िया लाग्यो। अब बिन आ लाल सोई कि आपा भी इसो भोजन बनाना सीखा। ठीक है, तो वह क्या करेगी? सब पहला भी अपनी मां बनायो, जी हाँ अपना मां भोजन बनायो, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लाग्यो। तो वह क्या करेगी? अपनी मम्मी ने कहेगी, मम्मी मैंने भी इसो भोजन बनाना सिखाओ नहीं थे। तो वह कहेगी, कोई नहीं बेटा तुम सिखाश। तो अब दूसरे दिन जब भोजन बनासी तो वह पहला देखेगी कि मम्मी के चीज की यहाँ डालना लग रही। ठीक है, फिर अवलोकन कर सी भी हाँ आ चीज इतनी डाली गई, आ इतनी चीज डाली गई। भी बाद में बात ध्यानपूर्वक भी क्या करेगी? स्मरण करेगी, अच्छी तरह देखेगी भी हाँ ये चीज। भी बाद में क्या करेगी? बिना अवलोकन करेगी। लड़की है जो अपने मम्मा की छोरी आइडिया बाकी फिर क्या करेगी? बा खुद भोजन बनाएगी। बा क्या करेगी? पुनः प्रस्तुतिकरण में क्या सी बा भोजन खुद बनावेगी। और भी बाद में क्या वो भोजन जी अपनी मम्मी बनावे भी ही बन गयो, क्योंकि मैंने एक चीज ध्यान देखी, स्मरण करी भी चीज को। और भी बाद में क्या करियो? और भी बाद जिका भी सदस्य करो वास बिन के क्यों वाह के सब्जी बनाई है, के रोटी बनाई है, वास्तव में बोल तो वो मैंने के मिली हो पुनर्बल में। ये चारी ये विधि ने अब की हो कि बिन इन चीज को अनुकरण कर लियो नहीं भी आज सब्जी किया बनी जाए, या हलवो किया बन जाए, या खीर किया बनाई जाए, तो बिन भी चीज को पता लाएगी नहीं। आई चीज बताई गई है अधिगम के स्पष्टीकरण कि आपको मान ले कि कोई भी छात्रा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, मैं लिखवा दूं जो करके याद रह जाओ कि मान लो कि अपने घरे कोई मामा की छोरी या अपने रिश्तेदार की कोई छोरी आ गई। ठीक है, कि मान लेते हैं मान लियो आप कोई मान लियो कि कोई छात्रा मतलब कोई रिश्तेदारी, कोई छात्रा अपने किसी रिश्तेदार की बात करें, रिश्तेदार की बात करूंगा, रिश्तेदार के यहाँ कोई रिश्तेदार घरे गई, यहाँ गई। ठीक है, वह कटे गई, कोई रिश्तेदार घरे वहां 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 वह रिश्तेदार की मां को कोई स्वादिष्ट भोजन बनाते हुए देखती है। वहां पर वह रिश्तेदार के यहाँ वहां वह रिश्तेदार जो भी रिश्तो है भी
जी घरे भाग गई रिश्तेदारी में, जठे भी भागी की माँ स्वादिष्ट के स्वादिष्ट भोजन क्या बोले, स्वादिष्ट लगे मैंने भोजन बनाते हुए देखती है, बनाते हुए देखती। अब बाकी रिश्तेदारी में गेड़ी है तो बा माँ है, माँ बाकी है स्वादिष्ट भोजन बनाना था अपन देख लियो, ठीक है, प्रत्यक्ष सीखने के लिए, ठीक है भोजन। तो उसने तो उसे सीखने के लिए वह भोजन बनाने का संपूर्ण क्रिया का प्रत्यक्ष ध्यानपूर्वक से देखती है। अब क्या है कि भोजन बनाना है स्वादिष्ट, तो उसे सीखने के लिए अब भी मन में लालसा पैदा होगी कि मैंने भी इस तरह का भोजन बनाना, तो उसे सीखने बिना क्या हो सीखने की बात कर लेंगे कि बिना भी सीखने के लिए अब बिना के करनो कि बात की सीखने वह भोजन बनाने की, वह भोजन बनाने की, भोजन जो बनाने लाग रही वह बनाने की, भोजन बनाने की संपूर्ण क्रिया को, बनाने की संपूर्ण क्रिया को, जितनी भी संपूर्ण जो क्रिया है, संपूर्ण क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से कि प्रत्येक रूप से ध्यान पूर्वक अवलोकन करती है, क्या करती है, अवलोकन करती है। कि मान लेते कोई छात्रा किसी के रिश्तेदार के घर गई, वहां रिश्तेदार की मां ने स्वादिष्ट भोजन बनाते हुए वह देखती है, तो उसे सीखने के लिए भोजन बनने की संपूर्ण जो क्रिया है वो प्रत्यक्ष रूप, अपने प्रत्यक्ष का मतलब ध्यानपूर्वक, प्रत्यक्ष रूप अपनी आंखों से देखना, और प्रत्यक्ष रूप से उसका क्या कर लेती है, ध्यानपूर्वक देखती है और उसका क्या कर लेती है, अवलोकन कर लेती है। बात समझ आई? ये क्या हो गया, पहला हो गया। वो क्या कर रही है, प्रत्यक्षीकरण कर रही है, उसने क्या कर लिया, उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया था। बात समझी भाई? उसने क्या देख लिया कि प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को क्या कर लिया था, देख लिया था, या उसका अवलोकन कर लिया था। अब देखते हैं आगे, और क्या कर लिया, उसका उस चीज का क्या कर लिया, उसने अवलोकन कर लिया। भाई क्या कर लिया, अवलोकन कर लिया था। ठीक है, उसका क्या कर लिया, अवलोकन कर लिया। अब उसने अवलोकन को ध्यानपूर्वक से देखा था, अवलोकन किया, उसने ध्यानपूर्वक देखा इसने किस प्रकार उस भोजन को तैयार किया। अवलोकन करते समय वह समस्त व्यवहार का स्मरण कर लेती है कि अवलोकन उसने कर लिया। अवलोकन करते समय, अवलोकन करते समय कि उसने क्या किया, कि अवलोकन करते समय वह लड़की समस्त व्यवहार का, कि जब उसने अवलोकन कर लिया, अवलोकन करते वह लड़की क्या, कि जो वह लड़की थी उसने क्या कर लिया, वह लड़की समस्त व्यवहार का स्मरण कर लेती है। क्या कर लेती है, स्मरण कर लेती है, स्मरण कर लेती है। क्या कर लेती है, समस्त व्यवहार का क्या कर लेती है, स्मरण कर लेती है। कहने का मतलब उसने दूसरा टॉपिक कर लिया, कौन सा, स्मरण। उसने ध्यानपूर्वक उसको देखा, स्मरण हो गया, तथा स्वयं देखी गई विधि के रूप कार्य करेगी। अब स्वयं देखेगी, अब क्या करेगी, स्वयं देखी गई विधि का क्या करेगी, बताओ, विधि का, उसके विधि के, अब देखी गई विधि के अनुरूप कार्य करती है, अनुरूप कार्य
करती है। अब क्या करती है, जो उसने विधि देखी उस माँ जी ने किस प्रकार भोजन को तैयार किया, उसी किस प्रकार तैयार, यदि उसके द्वारा तैयार किया, अब उसके अनुरूप वह क्या करती है, कार्य करती है। यदि उसके द्वारा, यदि उसके द्वारा, उस बच्ची के द्वारा भोजन उसे परिवार के अन्य सदस्यों को पसंद आ जाता है, तैयार भोजन उसके द्वारा तैयार भोजन, तैयार भोजन उसने जो तैयार किया, अब उसने क्या किया, खुद क्या किया, उस भोजन को तैयार किया। क्या किया, भोजन को तैयार किया, और परिवार के अन्य तैयार किया, और परिवार के अन्य सदस्यों को भी वो क्या आया, पसंद आ गया। परिवार के अन्य सदस्यों को पसंद आ गया। क्या आ गया, वह पसंद आ गया। बात समझे। और वही क्या हो गया, वो जो चीज उसने तैयार की वो क्या आ गया, उसे पसंद आ गया, जो अन्य सदस्य थे। तो अब उसे क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। कहने का मतलब उसे क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। और भोजन बनाने की अब क्या हुआ, उसे क्या मिल गया, पुनर्बलन। प्रस्तुतिकरण जो था अपना, वह स्वयं देखी गई विधि के अनुरूप कार्य करती है ना। ये क्या था, ये था प्रस्तुतिकरण। ये क्या था, प्रस्तुतिकरण था, कि उसने स्वयं देखी गई विधि के अनुरूप क्या कर रही है, वो कार्य। पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब अब जैसा उसने सीखा उसके अनुरूप क्या कर रही है, वह कार्य कर रही है। और उसके द्वारा जो भोजन तैयार किया गया, जो उसने भोजन तैयार किया, वो परिवार के अन्य सदस्यों को भी क्या पसंद आ गया, तो वो उसे क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। मिला ना पुनर्बलन। अब देखते हैं आगे। अब देखो आगे, अब क्या मिल गया उसे, पुनर्बलन मिल गया। क्या मिला उसे, पुनर्बलन मिल गया। और भोजन बनाने की विधि उसने अच्छी तरह सीख ली। और भोजन बनाने की जो विधि थी, भोजन बनाने की विधि उसने अच्छी तरह सीख ली। उसने अच्छी तरह से सीख ली। उसने क्या की, भोजन बनाने की जो विधि थी उसने क्या कर ली, अच्छी तरह सीख ली। इस प्रकार वे नवीन भोजन बनाने की विधि को छात्र अनुकरण के द्वारा सीख लेते हैं। और इस प्रकार क्या है, इस प्रकार कि इस प्रकार नवीन भोजन बनाने की विधि, नवीन भोजन बनाने की विधि, बनाने की जो विधि है, नहीं कोई विधि छात्रा अनुकरण के द्वारा सीखती है। कि भोजन बनाने की विधि अनुकरण के द्वारा सीख लेती। क्या कर लेती है, सीख लेती है। उसने अनुकरण के द्वारा क्या किया, उस विधि को सीख लिया। सीखा या नहीं सीखा, सीख लिया। कहने का मतलब उसने अनुकरण या नकल के द्वारा उसने पहले उस चीज का क्या किया, प्रत्यक्षीकरण किया, फिर उसका क्या किया, स्मरण किया, फिर उसकी क्या की, प्रस्तुतिकरण की, फिर उसे क्या मिला, पुनर्बलन मिला। तो इस तरह से क्या गया, उस विधि को सीख लिया। इसी प्रकार बंडूरा मोदी के कोई भी चीज आप प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, अब क्या इससे अपने क्या होता है कि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, पहले प्रत्यक्षीकरण का मतलब प्रत्यक्ष रूप से देख ली, उसके बाद में उसका क्या किया, अपनों ने स्मरण किया, ध्यानपूर्वक देखा, क्या किया, स्मरण किया, उस चीज का स्मरण किया था ना। उसके बाद में क्या किया,
फिर उसकी अपनों ने क्या की, पुनः प्रस्तुतिकरण कर ली। क्या कर ली? प्रस्तुतिकरण कर लिया। उस चीज का क्या कर लिया? प्रस्तुतिकरण कर लिया। और उसके बाद में अपने को क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल गया। क्या मिला? पुनर्बलन मिल गया। ये चीज किसने बताई थी? ये चीज बताई थी बांडूरा महोदय ने। क्या बताई थी? बांडूरा महोदय ने बताई। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं आगे। अब जो चीज नकल के माध्यम, अनुकरण है, प्रत्यक्षीकरण है या मॉडलिंग है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, या शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा? शिक्षा के क्षेत्र में इस नियम को किस प्रकार अपने लागू कर सकते हैं, उसके चीज के बारे में अपने अब पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आगे, शैक्षिक निहितार्थ। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा में इसका महत्व क्या है? कि व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उपयोगी। किस व्यक्तित्व की अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, अगर आप व्यक्तित्व में आप कहने का अच्छे अच्छे नेताओं जैसे महात्मा गांधी है, ठीक है, गौतम बुद्ध है, स्वामी विवेकानंद, उनके व्यक्तित्व अगर आप बच्चों को दिखाओगे तो वो वैसा ही क्या करेंगे, उसका अनुकरण। कि व्यक्तित्व निर्माण में सबसे पहला इस सिद्धांत का क्या निर्माण किया? व्यक्तित्व निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण सबसे पहले उपयोग इस सिद्धांत का किसमें? कि बच्चों का जो व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए में, व्यक्तित्व निर्माण में, किसमें? व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम सिद्धांत उपयोगी है। सामाजिक सिद्धांत उपयोगी है। क्या है? सामाजिक सिद्धांत क्या है? उपयोगी है, सिद्ध हो सकता है। यह विद्यार्थियों के सामने, इसमें क्या है? विद्यार्थियों के सामने, किसके सामने? विद्यार्थियों के सामने आदर्श प्रतिमान, आदर्श प्रतिमान, आदर्श प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? आदर्श मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थी, कि विशिष्ट से असामान्य, विशिष्ट कौन से बालक? विशिष्ट बालक या असमान व्यवहार करने वाले। असमान व्यवहार करने वाले का मतलब कि जो सामाजिकता, जो समाज में किसे क्या मानते हैं? असामान्य व्यवहार मानते हैं, जैसे चोरी करना और व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के द्वारा, प्रतिरूपण इसके द्वारा, प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? उन्हें सुधारा जा सकता है। ठीक है, ये दो चीजें, ये तो ये शिक्षा के महत्व में दो महत्वपूर्ण चीजें बताई, किसने? बांडूरा ने। देखो, पहले तो आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत कर, दूसरा विशिष्ट या असामान्य जो बालक है, जैसे चोरी करना है, डकैती करना है, ऐसे अगर कोई बालक है तो उसे क्या किया जा सकता है? उन्हें सुधारा जा सकता है।
अब बात कर लेते हैं आगे। आगे बात कर लेते हैं। आगे है कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन व सुधार लाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। कि बालकों के व्यवहार में, तीसरा क्या है, बालकों के बालकों बालकों के बालकों के व्यवहार में परिवर्तन कि व्यवहार में परिवर्तन तथा सुधार लाने के लिए ठीक है, कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन या सुधार लाने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। क्या है? अत्यधिक उपयोगी है। बात समझे? अगला है 4 नंबर की बात कर लेता हूं मैं, कि विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण के द्वारा बहुत कुछ सीख सकता है। कि विद्यार्थी क्या है, अन्य व्यक्तियों का जो चरित्र है या अपने कोई मॉडल मानते हैं कि ये सर बहुत अच्छे हैं, उनके द्वारा भी अपने व्यक्तित्व को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। विद्यार्थी अन्य विद्यार्थी जो है वो अन्य व्यक्तित्व के निरीक्षण के द्वारा बहुत कुछ सीख सकता है। कि व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण करके तो उनसे भी क्या है, बहुत कुछ चीजें सीख सकता है। बात समझ में? ये क्या है? ये है बांडुरा के सिद्धांत। शिक्षा में अपने क्या कर सकते हैं, इस सिद्धांत का इसके माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। कि विद्यार्थी अन्य व्यक्तित्व के निरीक्षण के द्वारा भी बहुत कुछ सीख सकता है। व्यक्ति क्या है, अन्य व्यक्तियों का क्या है, निरीक्षण करके भी क्या कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे। कि बंडूरा का मानना था कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। कि बंडूरा का क्या मानना था? बंडूरा का मानना था कि बच्चे अनुकरण के द्वारा किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा, ठीक है, सीखता है। अनुकरण के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसलिए शिक्षक को अपना जो व्यवहार में आक्रामकता नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए शिक्षक को अपने व्यवहार में क्या नहीं दिखानी चाहिए? आक्रामकता नहीं दिखानी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? आक्रामकता नहीं दिखानी। कि बच्चा क्या है कि अनुकरण के द्वारा ही क्या करता है, सीखता है। अगर शिक्षक का क्या होगा, व्यवहार आक्रामक होगा
तो बच्चे का भी व्यवहार कैसा हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि शिक्षक का जैसा व्यवहार होगा, जैसा बच्चा अनुकरण करेगा, बच्चा वैसा ही क्या करेगा, सीखेगा। ये बात बांडुरा ने कही थी। कि अगला क्या है कि अध्यापक क्या है कि अध्यापक का विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर, अध्यापक क्या है, विश्वास करने वाले ऐसे दृढ़ क्या देना चाहिए, संदेश, जिससे व्यक्ति की सफलता, जिससे बच्चों क्या है, मोटिवेशन करना, बच्चों क्या करते रहना, मोटिवेशन करते रहना उसकी सफलता को लेकर, ठीक है। तथा स्वयं के जो अनुभव है विद्यार्थियों के साथ क्या करनी चाहिए, उसके जो व्यवहार है उसमें उसके प्रभावशीलता का क्या करता है, विकास कर सकते हैं। कि जैसे अध्यापक का विश्वास क्या है, अध्यापक का विश्वास, अध्यापक का विश्वास दृढ़ होना चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर, और क्या है, अन्य व्यक्तियों की क्या दिखानी चाहिए, सफलताओं को दिखाकर, अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर, सफलता दिखाकर, अन्य व्यक्तियों की क्या, सफलता दिखाकर, कि अपने कहते हैं ये आईएएस बन गया, इतनी इतने घंटे पढ़ाई की, वो चीजें दिखा, सफलता दिखाकर, स्वयं के अनुभवों के द्वारा, और क्या, अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा, अपने स्वयं अनुभव द्वारा, स्वयं के जो अनुभव है, वो स्वयं के जो अनुभव है उनके द्वारा प्रभावशीलता का विकास कर सकता है, प्रभावशीलता का विकास कर सकता है, क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। बात समझ में है, ये चीज किसने कही, बांडुरा महोदय ने कही। अब देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, जैसे इसमें तैरना, अगर तैरना सीखना तो तैरता है, तैरना सीखना अनुकरण, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं हम, तैरना सीखते हैं। तो भी मोटर बाइक चलाना, मोटर बाइक चलाना, ये भी किसके द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं अपने। रिपेयरिंग का काम, रिपेयरिंग, जो अपने रिपेयरिंग करते हैं, जो रिपेयरिंग का जो काम है, रिपेयरिंग का काम किसके द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। आदि का, आदि को अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, किसके द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, और प्रभावपूर्ण ढंग से सीख जाते हैं। और क्या है, प्रभावपूर्ण ढंग से सीख जाते हैं। क्या है, प्रभावपूर्ण ढंग से सीख जाते हैं। तैरना सीखना, मोटर बाइक है, रिपेयरिंग का काम आदि। बात समझ में आ गई, ये चीज मानी गई। ये बताया बांडुरा ने, क्या, शिक्षा के अंदर अपने इस सिद्धांत को, इसके माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था बांडुरा का सिद्धांत। क्या था, बांडुरा का सिद्धांत, जिसके बारे में अपने इसको क्लियर कर चुके हैं। कुछ शब्दावली है वो अपने कल की क्लास में करेंगे। तो देखो, इस सिद्धांत के प्रयोग बता दिया, शिक्षा के क्षेत्र में बता दिया, अधिगम के क्षेत्र में मैंने बता दिया, और इस किस प्रकार उपयोग है, किस प्रकार इसका अनुकरण किया जाता है, किस प्रकार ये समाज में प्रभावित है, और किस प्रकार आप शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को इस सिद्धांत में उपयोग लाया जा सकता है। तो ये था अपना अधिगम में किसका सिद्धांत, बांडुरा का सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।